हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दोनों को कंपैरिजन करें तो क्या होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और स्लो स्टेप, जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, उस पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे अपन कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में क्या हो रहा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, स्लो स्टेप और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया और O नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है वो इस O माइनस पे ऐड हो रहा है और ये जुड़ गया, तो ये अपना क्या बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड के तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। स्लो स्टेप में कौन आ रहा है, आपका रिएक्टेंट आ रहा है, एक कार्बोनाइल कंपाउंड और एक न्यूक्लियोफाइल है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे और उनके नेचर पे डिपेंड करेगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रेट। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, या फिर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेंगे तो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, उसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ पहले। ठीक है, पहले ये sp2 हाइब्रिडाइज था, जब ऐड हुआ तब वो क्या बन गया, sp3 हाइब्रिडाइज बन गया। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे तब ये जेड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जेड ग्रुप में आपके क्या थे, एनहाइड्रेट था, एस्टर था, एसिड हैलाइड है और एमाइड है, तो वो जेड ग्रुप बाहर निकल जाएगा फर्स्ट स्टेप में, उसको क्या बोल रहे हैं, एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये वापस sp3 से क्या बन गया, sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने इस जेड ग्रुप को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोले, कि न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हुआ बट किसी को सब्स्टिट्यूट करके ऐड हो रहा है, इसको क्या बोले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर भी स्लो स्टेप के अंदर क्या है, मेरे दो रिएक्टेंट है, एक कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है और ये न्यूक्लियोफाइल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की कंसंट्रेशन और इनके नेचर पर डिपेंड करेगी। इसको SN2A क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। तो क्या हो गया, और जो 2 का मतलब क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर, जो सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। यहां पर भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो जाएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को पावर होती है उन्हीं का सम तो उसका ऑर्डर होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहां पे आपकी ये क्या है, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है। ठीक है, तो दोनों में फर्क आपको समझ में आ रहा है, एक में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है बट दूसरे में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह लग रहा है, तो उसको क्या बोले, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो कल हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ये देख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, और आज देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो इसके एसिड डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, उनके इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होती है। आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, SN2A की रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, फिर एसिड हैलाइड। ठीक है, इनमें आप देखो क्या हो रहा है कि
ये सब आपकी कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन की रेट क्या होगी, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ SN2A इंक्रीज होगी। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखो जो एमाइड है उसमें क्या हो रहा है, लोन पेयर है, ये यहां चले जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, तो इस कार्बन पे जो डेफिशिएंसी आ रही थी वो नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी। इस वजह से यहाँ का जो कार्बन होगा, एमाइड का जो कार्बन है वो इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एमाइड में जो नाइट्रोजन है उसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, तो इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो सेटिस्फाई हो गई। इसी तरह एस्टर के अंदर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, वो भी क्या कर देगा, जब ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये वाले OR ग्रुप के। तो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी थी वो कम हो गई। बट एमाइड और इसका कंपेरिजन करें एस्टर में, तो एमाइड के जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल है, तो वो इजीली यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। जबकि कंपेरिजन की बात कर रहे हैं, एमाइड और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है एमाइड की कंपेरिजन में कम इजीली यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। हम कंपेरिजन में बात कर रहे हैं कि एमाइड की कंपेरिजन और एस्टर में से मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन किसका होगा, तो एमाइड और एस्टर में से जो एस्टर का जो कार्बन, एस्टर में जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ जाएंगे वो नाइट्रोजन के एमाइड के कंपेरिजन में कम जाएंगे। ठीक है, अब एनहाइड्रेट में क्या है, ये ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ है, C++O से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों तरफ। यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर एक ही तरफ जा रहे थे, तो ये क्या हो गया, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, आधे इधर तो आधे इधर, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसके कंपेरिजन में, एस्टर के कंपेरिजन में ज्यादा होगी एनहाइड्रेट की, तो इसको बड़ा डेल पॉजिटिव कर दो। ठीक है, अब एसिड हैलाइड की बात करते हैं, तो एसिड हैलाइड में क्या लगा हुआ है, हमारे क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, जिसका क्या लग रहा है, डायरेक्टली -I इफेक्ट लग रहा है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो इस एक तो ऑक्सीजन भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ऊपर जा रहे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तरफ क्लोरीन भी खींच रहा है, तो एसिड हैलाइड का कार्बन होगा आपका वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एमाइड, एस्टर, एनहाइड्रेट और एसिड हैलाइड में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप कंपेरिजन करो एक दूसरे का, तो पता चलेगा कि एसिड हैलाइड के अंदर ऑक्सीजन भी यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और क्लोराइड भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्लोराइड क्या लग रहा है, -I, जबकि यहाँ तो ऑक्सीजन क्या दे रहे, ये सब इलेक्ट्रॉन दे रहे थे कार्बोनाइल को, उल्टा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को कम कर रहे थे। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में जब आप एमाइड हो गया ये आपका एमाइड है, ये एस्टर, ये एनहाइड्राइड और ये आपका एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आर इंक्रीजेस, देयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ SN2A मैकेनिज्म, के इक्विलिब्रियम, सब क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया भाई कि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है उसमें भी आपको कैसे देखना है, कार्बन जो कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफिलिक की नेचर होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दोनों की अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो चाहे कार्बोनाइल कंपाउंड हो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाने पर उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ या रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी ज्यादा होगी। अब सवाल दे रहे, सवाल क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2A, जो एसिड ये आपको दे रखे हैं, इनकी आपको रिएक्टिविटी बतानी टुवर्ड द SN2A, मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले किस पर अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले किस पर होगी,
तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए आपको क्या दे रखे हैं, एसिड हैलाइड दे रखे हैं, ठीक है, एसिड हैलाइड दे रखे हैं, ये फ्लोराइड है, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब आपको बताना है कि इन चारों में से मोर इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, आपको सबसे पहले क्या चेक करोगे रिएक्टिविटी चेक करने के लिए, भाई न्यूक्लियोफाइल तो दे नहीं रखा है आपको, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल दे रखे हैं, एसिड हैलाइड दे रखे हैं। तो जो कार्बोनाइल का कार्बन, एसिड हैलाइड का जो कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, न्यूक्लियोफाइल पहले उसी पर अटैक करेगा। तो आपको पहचानना है कि मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है। अब सब पे क्या कॉमन, तो क्या है सब में, ये कार्बोनाइल ग्रुप तो कॉमन ही है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, ठीक है। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा वही क्या करेगा, उस कार्बोनाइल के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसकी इंक्रीज करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इसी का ज्यादा होता है, यानी कि जो फ्लोरीन, जो एसिड फ्लोराइड है उसका कार्बोनाइल आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसके बाद क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और फिर सबसे लास्ट में आयोडाइड का। तो आपने क्या देखा कि भाई कॉमन चीज क्या है, सब में कार्बोनाइल कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब वेरी कर रहे हैं। इन चारों का इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग है, कैसा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो फ्लोरीन से अटैच जो कार्बोनाइल होगा वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी, अगर एक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं मैं, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, एसिड फ्लोराइड पर अटैक करेगा, फिर क्लोरीन वाले पे, फिर ब्रोमीन पे, फिर आयोडाइड पर। इसका ऑर्डर क्या जाएगा, 1 2 3 4, ये इसका आगे ऑर्डर। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद सोचो कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब आप देखो भाई ये क्या है, फॉस्फीन है, ये इथाइल कार्बोनेट है। अब आपको कार्बोनिल कार्बन, इन सब में क्या हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन ही अपनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करेगा, ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे भी क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब आपको देखना है कि मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, इस पे क्या लगे हुए, दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो दोनों क्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, दोनों क्लोरीन से क्या लग रहा है आपका, माइनस आई इफेक्ट, इस पे दो तरफ से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इस कार्बन पे दो तरफ से क्या लग रहा है आपका, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरफ से इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जबकि ऑक्सीजन वाला तो क्या कर रहा है, उल्टा दे रहा है इलेक्ट्रॉन इसको। भाई इस पे दो क्लोरीन थे, दोनों का माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे एक क्लोरीन तो इसका माइनस आई, जबकि ये तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका बोल सकते हैं हम कि क्या लग रहा है, प्लस आर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसको। तो सबसे कम डेफिशिएंसी तो इस पे हो गई, क्योंकि इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहाँ का कार्बोनिल कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक है कंपेयर टू दीज, इनके कंपैरिजन में वो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों पे, इस पे तो दोनों तरफ से माइनस आई लग रहा है, जबकि इस पे एक तरफ से माइनस आई लग रहा है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि भाई आपका जो कार्बोनिल कार्बन है, जो सी डबल बॉन्ड ओ है, उसका जो कार्बन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहां पर है, उसी पे आपकी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इस एग्जांपल को आप देखिए आराम से, ये कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब कंपैरिजन करना है, जब भी आप ऑर्डर लिखो तो कंपैरिजन करो दोनों में कि क्या चीजें लगा रही है। भाई ये ग्रुप तो सेम था दोनों में, ये ग्रुप तो सेम है दोनों में, यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे आर है, ठीक है। जब इस पे पॉजिटिव आएगा तो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वही तो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। हमने देखा था बेंजीन प्लस है माइनस है दोनों की तरफ बिहेव कर रही है। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो बेंजीन इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे इसका क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है आर ग्रुप का, आर ग्रुप के ऊपर कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था कि लोन पेयर, जो लोन पेयर है पहले वो इजीली देगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉन इजीली देगा, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि लोन पेयर सबसे लूजली बाउंड, फिर पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, जबकि यहाँ पे तो क्या आ गए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ गए। तो आप देखोगे कि इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा हो गया, ये, क्योंकि इस पे तो बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेशन से, बेंजीन रिंग से, ठीक है। डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इस पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के, जबकि यहाँ पे आर ग्रुप का क्या लग रहा है, ओनली प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इन दोनों में से जो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ये हो गया, तो SN2A की रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी, इसकी,
आगे समझो, क्योंकि यहाँ बेंजीन था, बेंजीन ने इसमें क्या कर दिया, इन्वॉल्व हो गया डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले कॉमन चीज है उसको अलग कर दो। कॉमन क्या है, ये पार्ट कॉमन है, इन तीनों में ये पार्ट कॉमन है। अब जो डिफरेंट पार्ट है उसको देखो कि वो कैसे कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, OCH3, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व है सीधे, जबकि इस ऑक्सीजन के आधे इलेक्ट्रॉन तो यहां जा रहे हैं, जबकि आधे कहां जा रहे हैं, इसके पास। भाई बेंजीन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बेंजीन के साथ डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, आधे थोड़े इधर इन्वॉल्व है, मतलब आधे आधे बढ़ गए, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे है। अब इसमें और इसमें आप फर्क देखो क्या है, इस पे जो लगा हुआ बेंजीन, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, नाइट्रो बेंजीन है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, तो ये विड्रोइंग ग्रुप क्या करेगा, इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर कहाँ गए, यहाँ पूरे इन्वॉल्व हो गए। यहाँ पे तो ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर आधे आधे इन्वॉल्व थे, आधे इधर जा रहे थे, आधे इधर जा रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या हो, जैसे मैंने NO2 ग्रुप लगाया जो विड्रोइंग नेचर का है, इस बेंजीन के सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा यहाँ से, तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर जो यहाँ जा रहे थे वो यहाँ नहीं जा पाएंगे, अब वो पूरे यहाँ इन्वॉल्व हो गए। जबकि यहाँ पे देखो आप, इस पे तो डायरेक्ट OCH3 लगा हुआ है, इसमें तो भी आधे यहाँ पे जा रहे थे, इसके तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये हो गया, उसके बाद ये, और सबसे ज्यादा ये हो गया। तो ऑर्डर क्या जाएगा आपका, 3, 2, 1। तो आपको चेक करना है कि भाई कॉमन पार्ट क्या है उसको अलग करो, जो डिफरेंट पार्ट है वो कैसे आपकी कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अफेक्ट कर रहा है। जो कार्बोनाइल कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, SN2A की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। आप इस वाले एग्जांपल में थोड़ा दिमाग लगाओ कि इन दोनों में से कौन मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसकी बात करें तो इसमें देखो, ये A है और ये B है। जो बीच वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तो दोनों में कॉमन है। डिफरेंस कहां आ रहा है, यहाँ पे बेंजीन है जबकि यहाँ पे OCH3 है। डिफरेंस कहां आ रहा है, यहाँ बेंजीन है, वहां OCH3 इस कार्बोनाइल के। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आधे यहाँ पर है और आधे यहाँ पर है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस ऑक्सीजन का तो कोई पार्ट ही नहीं हुआ इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिफाइन करने में। पार्ट किसका गया, बेंजीन का और यहाँ OCH3 का। तो OCH3 के जो लोन पेयर है वो डायरेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो लोन पेयर है वो इजीली चले जाएंगे यहाँ पे, OCH3 के जो लोन पेयर है वो सबसे पहले इजीली जाते हैं, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की कंपैरिजन में कम इजीली जाएंगे, कम इजीली विड्रॉ होंगे। तो जो बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इस OCH3 की कंपैरिजन में कम डीलोकलाइज हो रहे हैं। आप कंपेयर करके ऑर्डर निकालोगे तो दोनों को कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। क्या करोगे कि OCH3 पे जो लोन पेयर है वो तो डायरेक्ट सीधा इन्वॉल्व है इसमें कार्बोनाइल के साथ में, जबकि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है OCH3 की कंपैरिजन में कम अवेलेबल है। OCH3 के लोन पेयर ज्यादा इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि कंटिन्यूसली डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो इनका यहां से विड्रॉ होकर यहाँ जाना मुश्किल है कंपेयर टू OCH3 के लोन पेयर के कारण। तो क्या हो जाएगा, जो A वाला कार्बोनाइल है उसकी जो रिएक्टिविटी B वाले से क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि A वाला क्या हो गया आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, जबकि B वाला क्या है लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो OCH3 के लोन पेयर ने पूरी कर दी। तो आपका क्या क्या A की इलेक्ट्रोफिलिसिटी या A की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, B से। आई बात समझ में, कि आप कंपैरिजन करके ऑर्डर निकालोगे, ऐसे नहीं कि इस सवाल में तो ऐसा हो रहा था वहां पे ऐसा हो गया। जो सवाल आपको दे रखा है ऑर्डर, उसमें आपको कंपैरिजन करना है कि डिफरेंट पार्ट क्या है, वो डिफरेंट पार्ट कैसे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करके हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, इससे आगे और सवाल सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या रिएक्शंस होती है। ठीक है, पहली रिएक्शन है एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, एसाइल ग्रुप लगना, एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है, इसी को तो एसाइल ग्रुप कह रहे हैं। इस एसाइल ग्रुप का लगना किसी न्यूक्लियोफाइल पे कैसे ऐड होगा, इसकी रिएक्शन देखते हैं।
ठीक है, ये क्या हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड कौन से रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म आपको पता है कैसे रिएक्शन होती है। क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखनी, कैसे करना है। तो सारी रिएक्शन वैसी शो होगी इसकी। फिर क्या होगा, O माइनस, यहाँ पे क्या Cl, यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका H और R, इस पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर आएगा और ये क्लोरीन बाहर। जेड ग्रुप यही तो होता था हमारा। तो ये फास्ट स्टेप हो गया, ये स्लो हो गया, ठीक है। तो आपको क्या बना, C डबल बॉन्ड O R और H, ये ऑप्शन पे पॉजिटिव है। अब यहां पे आप क्या ले रहे हो, पिरिडीन। पिरिडीन क्या है, एक वीक बेस है। पिरिडीन क्या होता है, वीक बेस हो रहा है। वीक बेस यहां पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है, वो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों, जब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे जो हाइड्रोजन लगा होता है ORH पॉजिटिव है ना ये, तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे लगा हुआ हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है। तो उस मोर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालने के लिए हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लेंगे भाई, जो चीज आसानी से छोटे रीजन से निकल जाएगी उसके लिए बड़ी रिएजेंट क्यों लेना। तो जो H प्लस जो हाइड्रोजन है यहाँ का वो मोर एसिडिक है, तो इसको निकालने के लिए हम वीक बेस ले रहे हैं, जो ताकि हमारे इस हाइड्रोजन को निकाले। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस वापस इस पे रिएक्शन करके इसको भी बाहर निकाल देगा। तो वीक बेस इसलिए ले रहे हैं ताकि जो पिरिडीन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है कभी भी। सिर्फ ये क्या है, माइल्ड बेस है, ठीक है, वीक बेस है। तो ये क्या करेगा, सिर्फ इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देगा, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, ये OR आ गया। तो आपने देखा जो आपका एल्कोहल था, ये क्या था, एल्कोहल था आपके। एल्कोहल पे आपने क्या लगा दिया, ये SL ग्रुप, यही तो आपका SL ग्रुप है, RC डबल बॉन्ड O। इस SL ग्रुप को आपने जोड़ दिया, ठीक है, CH3CO। ठीक है, यहां पे क्या हो गया आपका, ये SLation हो गया। ये SL ग्रुप जुड़ गया तो क्या हो गया, SLation हो गया, बन गया क्या आपका, ये एस्टर बन गया, ठीक है। तो SLation में आप देखो क्या हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन ग्रुप है, R ग्रुप क्या है, कोई कार्बन चेन है। यहाँ पे SLation के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ ना कि R ग्रुप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -H+, ठीक है। तो SLation में क्या हो रहा है, जो स्लो स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एसिड हैलाइड पे। फिर फास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये बन रहा है। फिर पिरिडीन क्या कर रहा है, वीक बेस की तरह काम करके यहां से H+ को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हो, दूसरी और जो एमीन है वो भी वही रिएक्शन शो करेगा, RNH2। ये भी क्या आपका न्यूक्लियोफाइल है, CH3COCl, ये यहां अटैक करेगा, ये बाहर। अब वापिस ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे और ये क्लोरीन बाहर। जब आप एक बार मैकेनिज्म समझ गए तो बार बार मैकेनिज्म लिखना नहीं है, बट आपको बोलना है। जब भी आप सॉल्व करो सवाल, मैकेनिज्म साथ साथ में बोल के सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, NHR, क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड वीक होगा। यहाँ OH की जगह क्या आ जाएगा, जैसे NH आ जाएगा, एक हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये क्या है, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन भी आप क्या करा दो, CH3COCl से करा दो, क्या बन जाएगा, OCOCH3। क्या हो गया, SLation हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एमीन ने इस पर अटैक करा, यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन पे SLation हो गया, एमीन ग्रुप पे, ठीक है। ये क्या आपका एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन भी किससे करा दो, CH3COCl से। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, SLation हो जाएगा, ठीक है। तो ये SLation वाली रिएक्शन है, ठीक है। अब जो CH3CO ग्रुप है उसी एसिड हैलाइड में थोड़ा ना है। जो CH3CO जो SL ग्रुप है वो आपका किस में है, SL ग्रुप आपका किस में है, एनहाइड्राइड में भी है। ये एनहाइड्राइड है। यहाँ पे क्या है, 2 SL ग्रुप लगे हुए हैं। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये जो आपका जेड ग्रुप, इसी को तो आप जेड ग्रुप बोल रहे हो, लीविंग ग्रुप है, तो ये बाहर हो जाएगा। या आप बेंजाइलेशन ले लो, जरूर तो ना है,
ये वो ऐसा रिलेशन था। जब यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप लग जाएगा C6H5, इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइल रिलेशन। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, बेंजाइल रिलेशन रिएक्शन। ठीक है, बेंजाइलेशन में क्या हो जाएगा, बेंजाइलेशन मतलब बेंजाइल ग्रुप का लगना, बेंजाइलेशन। एसाइलेशन में क्या था, CH3CO। बेंजाइलेशन में क्या हो जाएगा, C6H5CO, C डबल बॉन्ड O। तो वही सेम रिएक्शन है इसकी भी, जो एसिड हैलाइड की थी। अब आपने CH3 की जगह C6H5 ले लिया है, तो मैकेनिज्म जो है ना कोई चेंज हो जाएगी, वही कोई मैकेनिज्म रहेगी। क्या हो जाएगा, प्लस एल्कोहल से करा दो, क्या इस पे एल्कोहल पे क्या हो जाएगा, बेंजाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप यहां पे क्या ले सकते हो, न्यूक्लियोफाइल चेंज कर लो आप, एमीन ले लो। ठीक है भाई, जो H+ निकला और जो बाद में Cl निकला, वो मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। इतनी सी बात है कि यहां से Cl निकला, ठीक है, जब इसने अटैक करा, और यहां से जब PDD ने क्या निकाला, H+, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, HCl बन जाएगा आपका। इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बन गया आपका, इन दोनों को निकाल दो, इसको जोड़ दो। ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजाइलेशन हो गया। ठीक है, तो इन सब में क्या हो रहा है, बेंजाइलेशन हो रहा है। ठीक है, तो एसाइलेशन और बेंजाइलेशन में कोई फर्क नहीं, बस वहां पे CH3 है, C6H5 है, और सब क्या है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव सब कौन सी रिएक्शन रहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म एक बार में समझ आ गई, तो बस आपको पता है क्या करना है। इन सब में देखो, जो एल्कोहल है उसका कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे NH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव की। बात करते हैं सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, तो इसी तरह सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव, कोई उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं है। बस सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, H2SO4 होता है, उसमें क्या होते हैं, यही तो होता है। H2SO4 में क्या होता है, यहां भी OH होता है। ठीक है, उसी जगह एक R ग्रुप लगा दिया मैंने, तो ये क्या सल्फोनिक, अब क्या हो रहा है, इस OH की जगह मैं कोई Z ग्रुप ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो वो मेरा क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव बन गया वो मेरा। वो Z ग्रुप मेरा क्या हो सकता है, या तो क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड या फिर OR। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या आता है, एसिड हैलाइड थे, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, और वो एक OR भी था, एस्टर था। इसी तरह ये हो जाएंगे सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव में क्या हो जाएंगे, सल्फोनिक एसिड हैलाइड हो जाएंगे और सल्फोनिक एसिड एस्टर हो जाएंगे। ये या सल्फोनिक एस्टर बोल दो इनको। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है, उसी की तरह है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी क्या थे, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर थे, तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव भी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। जब हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पढ़े थे, वहां पे भी क्या था, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव था। यहाँ ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों तरफ से ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो इस पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, जबकि इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो इस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन दे रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, उसकी जो मैकेनिज्म होगी यहाँ पे सेम मैकेनिज्म होगी। तो क्या मैकेनिज्म हो जाएगी इसकी, जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या होगा, R
जेड ग्रुप है, यहाँ पे मेरा क्लोराइड ब्रोमाइड या OR हो सकता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में भी, यहाँ पे भी कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। फिर क्या हो रहा था, ये फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा था, स्लो हो रहा था, RDC स्टेप था मेरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो क्या हो गया, एडिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जब इस पे रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा, ये O माइनस, एक आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे, जेड ग्रुप, ये आपका न्यूक्लियोफाइल आ गया और डबल बॉन्ड O। अब ये वाला जो सल्फर है आपका क्या हो गया, 5 कोऑर्डिनेटेड हो गया, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडिशन हो रहा है और क्या हो रहा है, sp3 से sp3d में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे थे, जेड ग्रुप बाहर निकल रहा था, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम फास्ट स्टेप होगा ये, और ये जेड बाहर क्या हुआ, यहाँ पे फास्ट स्टेप हुआ और क्या बन गया आपका। ठीक है, तो वापिस यहाँ पे जो आपका सल्फर क्या हो गया, sp3 हो गया, और यहाँ पे जेड का एलिमिनेशन हुआ है, क्या आ गया, माइनस का प्लस जेड माइनस, तो ये क्या हो गया आपका एलिमिनेशन स्टेप। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की मैकेनिज्म थी वही तो यहाँ पे फॉलो हो रही है, कौन सी, SN2AE मैकेनिज्म हो रही है, SN2AE बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पर। तो स्लो स्टेप कौन सा, ये पहला स्टेप है, स्लो स्टेप में कौन आ रहा है आपके रिएक्टेंट, तो रेट किस पे डिपेंड करती है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में रिएक्टेंट ये दो इन्वॉल्व है, तो R H डबल बॉन्ड O Z और आपका ये न्यूक्लियोफाइल, इस पे ये आपकी रेट डिपेंड करेगी। तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दोनों की रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, सेम। दोनों कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अलग अलग कौन कौन सी सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। अब यहाँ पे जेड ग्रुप तो कोई भी हो सकता है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और OR। अब मैं क्या करूंगा, अगर R ग्रुप चेंज करूंगा तो उसका नाम क्या होगा, अगर R ग्रुप में यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, टोसाइल ग्रुप ले रहा हूँ, मतलब टोलुइन ले रहा हूँ, यहाँ पे R ग्रुप टोलुइन ले लूंगा तो उसको क्या बोल देंगे, टोसाइलेशन। जैसे एसाइलेशन था इसी तरह टोसाइलेशन वाली मैकेनिज्म आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, ट्रिफ्लेशन। जैसे एसाइलेशन और बेंजाइलेशन पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में, उसी तरह यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, टोसाइलेशन, बेंजाइलेशन, टोसाइलेशन, ब्रोमाइलेशन, ठीक है, मिसाइलेशन और ट्रिफ्लेशन। तो सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव में पहली रिएक्शन क्या है, टोसाइलेशन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या था, एसाइलेशन। इसी तरह एसाइलेशन में क्या था, CH3C डबल बॉन्ड O का जुड़ना। इसी तरह टोसाइलेशन में क्या होगा, CH3 बेंजीन और H डबल बॉन्ड O का जुड़ना। ये क्या हो जाएगा आपका टोसाइलेशन। तो जब आपने R ग्रुप की जगह ये लगा दिया टोलुइन, तब इस पूरे को क्या बोल रहे हैं हम, टोसाइल ग्रुप। ये क्या हो गया, आप इसको क्या बोल रहे हो, TS टोसाइल। शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, TS क्लोराइड, टोसाइल क्लोराइड। यह क्या नाम हो जाएगा, पैराटोलुइन। ये क्या टोलुइन है, पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड या पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। आप इसको ऐसे, इसका नॉमिनल चलेगा। ठीक है, वही क्या रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, SN2AE मैकेनिज्म। ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, जब वापिस आएंगे यहां पे तब क्लोरीन बाहर, क्या बन जाएगी आपकी रिएक्शन, ये OR यहां पे जुड़ गया और क्या आ गया ये। अब इस H प्लस को निकालने के लिए अपन कौन सा वीक बेस काम में ले रहे थे, पिरिडीन। तो आप यहां पिरिडीन काम में ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका
टोसाइल ग्रुप पूरा, टोसाइल से कौन जुड़ गया, ओ आर, तो क्या हो गया ओ आर, या इसको कैसे लिख सकते हो आप, आर ओ टी एस, क्या होगा ये आर ओ टी एस की शॉर्ट फॉर्म होगी। तो एग्जाम में आपको पूरी स्ट्रक्चर नहीं देके आर ओ टी एस दे दे या एरोपिकल लिख देगा टी एस क्लोराइड, तो इसकी मैकेनिज्म जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, और फिनोल क्या दे देगा आपको, टी एस क्लोराइड और पीडीन, तो क्या बन जाएगा आपका टोसाइलेशन हो जाएगा, मतलब टी एस ग्रुप जुड़ गया, ये हो गया टोसाइलेशन। करना क्या था, एच और सीएल को निकाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच और सीएल निकल जाएंगे आपके बाहर, वहां से H प्लस निकला, पीडीन H प्लस निकाला और यहां से सीएल निकल जाएगा, ठीक है, टोसाइलेशन हो गया ये। इसी तरह आप RNH2 ले लो, उसकी रिएक्शन किससे करा दो, टोसाइल क्लोराइड और पीडीन, क्या हो जाएगा RNH-TS, इस पे भी क्या हो गया टोसाइलेशन हो गया। तो मैकेनिज्म वही की वही सेम चल रही, बस ग्रुप चेंज होते गए, यहाँ पे टोसाइलेशन हो गया, जैसे एसाइलेशन में चेंज करे थे पर बेंजाइलेशन हो रहा था, इसी तरह यहाँ पे सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव में क्या ले रहे हैं हम, टोसाइल ग्रुप ले रहे थे, टोसाइलेशन हो गया। मैकेनिज्म कौन सी हो रही है, वही SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। अब टोसाइलेशन के बाद क्या आ जाएगा, टोसाइलेशन के बाद क्या है, ब्रोमीन आप ग्रुप लगा दो, ब्रोसाइलेशन आ जाएगा आपका। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, ब्रोसाइलेशन। ब्रोसाइलेशन में आप क्या कर रहे हो, CH3 की जगह आपका क्या आ गया, Br, ठीक है। अब ये ग्रुप जहां जुड़ेगा, जहां पे ये ब्रोसाइलेशन हो रहा है, ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव का टाइप ही है, वहां पहले CH3 था तो टोसाइलेशन हो रहा था, ब्रोमीन ले लिया तो क्या हो जाएगा ब्रोसाइलेशन हो जाएगा। वही रिएक्शन किससे करा दोगे आप, ये अल्कोहल हो गया, क्या हो रहा था, ये HCl बाहर निकलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे वापिस आएंगे, तब Cl माइनस बाहर, ये क्या हो गया ब्रोसाइलेशन हो गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी BS, और क्या लगा हुआ क्लोरीन, तो इसको यहां पे क्या बन जाएगा आपका ये ROBS, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, ब्रोसाइलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल वही फिनॉल का ले लो आप, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी ब्रोसाइलेशन की, सल्फोनिक क्या हो गया, ब्रोसाइल बन गया आपका BS क्लोराइड, पीडीन की प्रेजेंस में OBS। इसी तरह अगर एमीन की बात करें, एमीन की रिएक्शन किससे, ब्रोसाइल क्लोराइड से, क्या बोल देंगे इसको ब्रोसाइल क्लोराइड, पीडीन की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा RNH-BS, ब्रोसाइलेशन हो गया एमीन पे। एनिलीन ले लो आप, वही ब्रोसाइल क्लोराइड, पीडीन की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा आपका NH, ब्रोसाइलेशन हो गया। तो ट्रिफ्लेशन में क्या था, CH3 बेंजीन था, यहाँ पे Br बेंजीन है, तो क्या हो गया ब्रोसाइलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका मिसाइलेशन, नेक्स्ट क्या है मिसाइलेशन, मिसाइलेशन मिसाइलेशन में क्या आएगा, मिथाइल मतलब CH3 H डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप का जुड़ना क्या हो जाएगा मिसाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। मिसाइलेशन वही सेम मैकेनिज्म चलेगी आपकी जो ब्रोसाइलेशन और टोसाइलेशन में हुआ था, क्या आ जाएगा CH3 H डबल बॉन्ड O क्लोराइड, इसको क्या बोल रहे हो आप मिसाइल क्लोराइड, किससे रिएक्शन करेगा, वही अल्कोहल से आपके,
ओ आर, HCl बाहर निकल जाएगा, ये ओ आर यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओ माइनस ये वापिस आएंगे तब Cl माइनस बाहर। भाई ओ आर यहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, वो माइनस जब वापिस आएगा तो ये बाहर हो जाएगा एडिशन। पहले क्या हुआ, एडिशन हुआ, फिर वापिस ओ माइनस के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। तो क्या बन गया आपका CH3 OR, क्या बोल सकते हो आपको ROMS, मिसाइलेशन हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो वही फिनॉल के, मिसाइल क्लोराइड। आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म देगा, इतना बड़ा लिख के नहीं देगा, ये बस MS क्लोराइड लिख के दे देगा। ठीक है, वही pyridine की प्रेजेंस में OMS बन जाएगा। इसी तरह एमीन की रिएक्शन आप करा दो, इससे मिसाइल क्लोराइड RNH MS बन गया। pyridine यहाँ पे क्या कर रहा है, इन सब में क्या हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये ध्यान रखना जरूरी है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, NH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और pyridine क्या कर रहा है, आपका वीक बेस है जो एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। जो हमने मैकेनिज्म पढ़ी थी स्टार्टिंग में सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव की, वही तो मैकेनिज्म आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। ये एनिलीन की रिएक्शन क्या हो जाएगी, मिसाइल क्लोराइड से NHMS हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, मिसाइलेशन। लास्ट क्या है अपना, ट्रिफ्लेशन। ट्रिफ्लेशन में क्या होगा, लास्ट क्या आपका, ट्रिफ्लेशन। ट्रिफ्लेशन में कौन सा ग्रुप है आपका, CF3 ट्रिफ्लेट ग्रुप, H डबल बॉन्ड O, इसका जुड़ना क्या कहलाएगा आपका, ट्रिफ्लेशन। CH3 CF3 H डबल बॉन्ड O Cl, ये क्या आपका ग्रुप, ट्रिफ्लेट ग्रुप, TF से बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिफ्लेट क्लोराइड। किसकी रिएक्शन, अल्कोहल की, क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडिशन, ये अटैक करेगा, एडिशन हो गया। जब O माइनस के इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे नीचे तब क्लोराइड बाहर, एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, क्या बन गया, CF3 H डबल बॉन्ड O OR, क्या लिख सकते हो इसको आप, ROTF, ट्रिफ्लेशन हो गया आपका। अब जब भी मैं ये लिख रहे हो ट्रिफ्लेशन गॉसाइलेशन, तो बोलो आप कि फर्स्ट स्टेप में एडिशन हुआ, फिर O माइनस के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, वापस आएंगे तब Cl बाहर निकलेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इस H प्लस को निकालने के लिए हम क्या काम में ले रहे हैं, pyridine काम में ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप इनकी रिएक्शन लिख दो, फिनॉल की, ट्रिफ्लेट क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ट्रिफ्लेशन, OTF बन गया। इसी तरह एमीन की रिएक्शन हो जाएगी, RNH2 ट्रिफ्लेट क्लोराइड pyridine की प्रेजेंस में RNH ट्रिफ्लेशन हो गया। इसी तरह एनिलीन का ट्रिफ्लेट क्लोराइड pyridine क्यों ले रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना कि जो H प्लस आ रहा है O पॉजिटिव पे या NH पे, उसको रिमूव करने के लिए आप क्या ले रहे हो, pyridine जो वीक बेस है, जो उस पर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा हो रहा है वो मोर एसिडिक हो जाता है, उसको निकालने के लिए आप pyridine यूज में ले रहे हो। pyridine कभी भी जो क्या कहते हैं वीक एसिड को निकालने के लिए यूज में नहीं आएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसको निकालने के लिए आप pyridine काम में ले रहे हो। और pyridine कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा जो कि आपकी वापिस इस पर अटैक कर दे और इसको बाहर निकाल दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, pyridine ओनली क्या है, वीक बेस है जो क्या कर रहा है, H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड को बाहर निकाल रहा है, रिमूव कर रहा है। ठीक है, ये आपके क्या थे, सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव थे। सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव की कौन कौन से थे, टोसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, ट्रिफ्लेशन, ये ठीक थे। ठीक, ये सब था। आपको समझ में आ गया कैसे इनकी रिएक्शन हो रही है, इनका कैसे व्यूज आएगा वो अब आगे धीरे धीरे आएगा। ठीक है,
आपको अब साथ साथ में रिवाइज करना है। हर वीडियो के बाद में आपको रिवीजन के टॉपिक दूंगा मैं, और आपको वो खुद रिवाइज करना है। या तो ओरली रिवाइज करो या फिर आप राइट डाउन कर सकते हो। तो आपको रिवाइज क्या करना है, आपने जो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, तो कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है, जितना आपको याद आ रहा है आप खुद लिखो बिना देखे एक बार। जो छूट गए फिर आप उनको देखो। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा अपन ने, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, आप उसको ओरली बोलो कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, किस तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, परमानेंट है कि टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो आपको वो ओरली बोलना है। इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, किस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है, क्यों अराइज हुआ, कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया तो इंडक्टिव इफेक्ट अराइज हुआ, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन पे डिपेंड करती है, तो आपको ये ओरली बोलना है। प्लस साइड इफेक्ट का ऑर्डर लिखा तो वो आपको खुद राइट डाउन करना है, ऑर्डर लिखना है। माइनस साइड का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। फिर पढ़ा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किस पे डिपेंड करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो किसकी इसकी स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के। इसी तरह रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी पढ़ी है अपन ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की, तो वो आपको देखना है कि कौन मोर रिएक्टिव होता है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, कार्बोनाइल की, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की और सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव की पढ़ी। तो इन तीनों की मैकेनिज्म आपको क्या करनी है, लिखनी है या ओरली बोलो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है। फिर उनकी रिएक्टिविटी को कंपेरिजन करना है, एग्जाम्पल आपको लिखा देते हैं, उन एग्जाम्पल को आप क्या, जैसे कार्बोनिल में क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन था। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या थे, एसिड हैलाइड, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड। तो इनके आपको देखने की भाई कौन कौन इलेक्ट्रोफिलिक है, उनकी क्या मैकेनिज्म है और क्यों उस तरह की मैकेनिज्म शो कर रहा है, SN2A कौन शो कर रहा है। इसी तरह सल्फोनिक एसिड डेरिवेटिव जो आज पढ़ा है उसको भी आप रिवाइज कर लो। तो आप साथ साथ में आपको ऐसे रोज रिवीजन करना है, तो इसमें ज्यादा हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे। तो आपको ऐसे रोज रिवाइज करोगे तो ऑर्गेनिक साथ साथ में याद हो जाएगी।